2014 से 2022 तक मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर एक नज़र डालें तो उनकी अधिकतर योजनाएं देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और लोक कल्याण से जुड़ी रही हैं। ऐसे में हम आपको इस सरकार के उन 8 वर्षों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बीते 8 वर्षों में आम लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर डाला है। नंबर 1, नोटबंदी। नोटबंदी 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री के इस फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। नंबर 2, सर्जिकल स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें 19 जवान शहीद हुए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान गई। दोनों हमलों के बाद भारत ने दुश्मन की सीमा के पार जाकर उन्हें सबक सिखाया। उरी आतंकी हमलों के 10 दिन बाद 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद 26 जनवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज और सुखोई विमानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। नंबर 3, जीएसटी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू कर दिया। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2000 में पूरे देश में एक टैक्स लागू करने का फैसला किया था। इसके बाद मार्च 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार कई बदलावों के साथ फिर से संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई और अगस्त 2016 में विधेयक संसद में पास हुआ। इसका असर भारतीयों पर यह हुआ कि जहां पहले हर राज्य अपने अलग अलग टैक्स वसूलते थे, वहां अब सिर्फ जीएसटी वसूला जाता है। आधा टैक्स केंद्र सरकार को जाता है और आधा राज्यों को। नंबर 4, 3 तलाक। 3 तलाक को लेकर भारत में बहस काफ़ी पुरानी है। इसकी शुरुआत 1985 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होती है। 3 तलाक की बहस 2016 में फिर गर्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के खिलाफ फैसला सुनाया और सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने का निर्देश दिया। इसका भारतीयों पर असर यह हुआ कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा दिलाने के इस फैसले पर बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। इस कानून की वजह से 3 तलाक के केस घटकर 5 से 10% तक रह गए। 3 तलाक की तरह ही अनुच्छेद 370 का मसला भी भारत की आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ था। 1948 में जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय से पहले विशेषाधिकार की शर्त रखी थी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी अलग ही रहा। राज्य का अपना अलग संविधान बना, वहाँ भारत के कुछ ही कानून लागू होते थे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। इसका भारतीयों पर यह असर हुआ कि जम्मू कश्मीर में भी केंद्र के सभी कानून लागू होने लगे। नंबर 6, सीएए लागू। पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन अल्पसंख्यकों का मसला काफ़ी लंबे समय से भारत में उठता रहा है। पहले इन देशों में प्रताड़ना का शिकार हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारत में नागरिकता लेने के लिए 11 साल बिताने पड़ते थे। इससे पहले उन्हें देश में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिलती थीं। इसे आसान बनाने के लिए जनवरी 2019 में इससे जुड़ा बिल लोकसभा से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में पास होने से पहले ही 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। लोकसभा भंग होने के साथ ही यह बिल भी रद्द हो गया। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद मोदी सरकार ने नए सिरे से इस बिल को पेश किया और 10 दिसंबर 2019 को ये बिल लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया और 10 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। कई साल तक शरणार्थी के तौर पर भारत में रहने वाले लोगों के लिए भारतीय नागरिकता पाने की राह आसान हुई। हालांकि बहुत से विरोधियों का ये कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। 7, डिजिटल इकोनॉमी। 11 अप्रैल 2016 को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवा लॉन्च हुई। नोटबंदी के फैसले का इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और देश में डिजिटल इकोनॉमी में तेज़ी से इजाफा शुरू हुआ। नोटबंदी के बाद सरकार का पूरा जोर डिजिटल करेंसी बढ़ाने और डिजिटल इकोनॉमी बनाने पर शिफ्ट हो।
नंबर 8, फैसला राम मंदिर निर्माण। क्यों और कब हुआ फैसला? भारत की आज़ादी से पहले से चले आ रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का अंत 9 नवंबर 2019 को हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना। उधर मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया। राम मंदिर का एक और फायदा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी रामायण सर्किट योजना को होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में उन सभी स्थानों को जोड़ना है जहां जहां भगवान राम गए थे और रामायण से जुड़ी पौराणिक कथाओं की वजह से प्रसिद्ध है। तो ये था 2014 से 2022 तक मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड और वो 8 फैसले जिन्होंने हर भारतीय को प्रभावित किया।